सी की जगह पे एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एम की जगह पे म्यू हो जाता है। ओके, म्यू, और यहाँ पे डेल्टा टी शुड बी एज इट इज। तो एस मोलार स्पेसिफिक हीट है और सी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। ये क्लियर है? यस सर। अब बेसिकली मैस रिलेशन में देखो, फिफ्थ लाइन में, इफ द गैस इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस, मतलब जब भी हम लोग गैस को हीट कर रहे हैं, ओके, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट टेम्परेचर शुड बी एट dt, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, बट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आफ्टर दैट अगर इसी को डिस्क्रिप्शंस में देखें तो वहां पे नीचे लिखा हुआ, देन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस dq इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब जब हम लोग हीट को अप्लाई कर रहे थे तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट दैट वॉल्यूम विल रिमेन द कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है, दैट शुड बी dq1 विच इज इक्वल टू de, विच इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, एंड cv dt। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही फॉर्मेट है, मतलब हीट अप्लाई किया, व्हेन वी इंक्रीज द हीट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यस और नो? यस सर। तो इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, सो वी रिक्वायर्ड द सम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मतलब ये गैस है तो यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो CV है दैट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। समझे? ये वाला फॉर्मूला कैसे है, समझ में आया? सर एक बार रिपीट करना सर, वो dq देखो इज इक्वल टू cv dt से सर। अभी हम लोगों का स्पेसिफिक हीट क्या था? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यस और नो? यस सर। कांस्टेंट ये था हम ना? लोगों ने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट लिया था। तो हम लोग जब भी हम लोग मोलार, यहाँ पे गैस है तो गैस मतलब क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट में आएगा। तो यस हम सर। लोग इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो मोलार स्पेसिफिक हीट लिख लिया। ओके, और यस यहाँ सर। पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V रख लिया यहाँ पे। समझे? यस सर, समझा सर। समझ में आया? यस सर। ओके, तो सेम फॉर्मेट, ये तो पहला इक्वेशन मिल गया हमें, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? अब उसी के नीचे सेम कॉन्सेप्ट में दूसरा फॉर्मेट है। ऑन द अदर हैंड, इफ द गैस इज हीटेड सो द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय अमाउंट सेज dV। मतलब अब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, ओके, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? यस सर। तो अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट हम लोग ले लेंगे। दूसरा फॉर्मेट क्या है, dq2। ओके, ये dq2 हो गया। अब यहाँ पर सेम एनर्जी भी है और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वर्क भी हो रहा है, सो दैट शुड बी अ dw। अब यहाँ पर जो हीट है वो एनर्जी और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt होगा। यस और नो? यस सर। ये समझे? फॉर्मेट समझ में आया? यस सर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा वर्क वर्क भी भी हो रहा कर। है, यस सर। वर्क को भी ऐड कर दिया है। समझे? तो यस सर। वर्क का फंक्शन क्या था, दैट वर्क विच इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब हम लोग जैसे वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया। समझे? द वर्क डन यस। मूव द पिस्टन, दैट शुड बी अ वर्क विच इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। मतलब जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे फोर्स को किससे रिप्लेस किया हुआ, प्रेशर से, प्रेशर से। और और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस वॉल्यूम किया, में चेंज हो वॉल्यूम रहा से। है। यस समझे? सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो इसे यहाँ पे लिख के रखो कि हमारा जो वर्क डन है, दैट वर्क विच इज इक्वल टू PdV। ओके, अब यही सेम फॉर्मेट, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, तो इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो ये DE है, DE की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, DE की जगह पे क्या हो जाएगा, CVDT। यस सर, एंड cp प्लस dt हो और जाएगा। कीप दैट वर्क डन एज इट इज, यस और सर। यहाँ पे CPDT। ये फॉर्मेट समझे? यस सर। अब क्या करेंगे, वर्क डन को सेपरेट कर लो, वर्क डन सेपरेट होगा तो CPDT
माइनस सीवी dt। माइनस सीवी dt, dt dt क्लियर? कॉमन। यस सर। तो अब यहाँ पे सीपी वर्क डन की जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे उसका जो इक्वेशन था, क्या था, पी पी dt। डीवी, और यहाँ पे dt dt गेट कॉमन, सो सीपी माइनस सीवी। ये फॉर्मेट समझे? यस सर। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर वन गैस ऑफ मॉलिक्यूल है तो पीवी इज इक्वल टू आरटी ही होगा, यस और नो? यस सर, क्योंकि n1 हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो पी यहाँ पर है, पीडीवी है, पीडीवी की जगह पे क्या हो जाएगा? अगर मतलब मैं आर टी, डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिखूं, आर डी टी, पीडीवी इज इक्वल आर टू, आर डी टी। हाँ, आर डी टी, समझे? तो इसकी यस सर। जगह पे आर डी टी हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी, डी टी डी टी गेट कैंसल, सो विल आर रिमेन इज ओनली इक्वल टू सीपी माइनस सीपी सीवी। माइनस सीवी इज यस इक्वल टू सर, आर। समझ में? समझा यही सर। है मेयर्स रिलेशन। यस सर। सर इसका काम कहाँ पर आता है? ये काम मतलब बेसिकली पिस्टन्स में आता है, जब मतलब गैस इंजन हैं, मतलब इंजन में जो पिस्टन होता है फ्यूल को बर्न करने में काम आता है। ओके, यस सर। तो यस सर। मॉलिक्यूल्स पे वर्क करता है। एप्लीकेशन ऐसे बहुत सारी जगह पे है, लेकिन मतलब इसको यहाँ पे एक रैंडम टर्म में लिया हुआ है। अब ये जो मेयर्स रिलेशन है इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। याद है सबको? आई होप सबका रिवाइज हो गया होगा। यस और नो एवरीवन? अदिति, अंकुश, अंशुल, दीपक, महालक्ष्मी, हर्षदा, इमा। Yes, sir. डिग्री Yes. ऑफ फ्रीडम सर। यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बता रखे थे। कौन कौन सा? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो गाइज अब ये मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, और ट्राइएटॉमिक, तो जो मोनोएटॉमिक था, मोनोएटॉमिक में वी हैविंग अ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस और नो? मतलब तीनों एक्सिस में स्ट्रेट पाथ पे मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकेगा, समझे? सो वेयर वी हैविंग अ 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपली याद रखना है दैट monatomic gases which should be travel in a straight path in all the dimensions, so which is having a 3 translational degree of freedom। याद रहेगा सबको ये बात? yes or no? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली अगर हम लोग डायटॉमिक में जाते हैं तो डायटॉमिक में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑक्सीजन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ओके, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है विच इज हैविंग कितने एटम्स होते हैं इनके पास? इनके पास टू टू। Two, sir. you know, हमारे पास जो डायटॉमिक है इसके पास एटम्स कितने होते हैं? पहले एटम्स बताओ मुझे। टू सर, टू। टू। अब इसके अंदर के जो 2 एटम है ये कंज्यूम करते हैं 3 ट्रांसलेशनल पाथ एंड 2 रोटेशनल पाथ। सुना आप लोगों ने? कितने क्रिएट कर रहे हैं? 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। मतलब यहाँ पर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। वी हैविंग अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। यस और नो एवरीवन? एंड Yes. आफ्टर दैट वी हैविंग अ ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो जो ट्राइएटॉमिक गैसेस है विच इज डिपेंडेंट ऑन द 2 कॉन्सेप्ट, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। अब लीनियर में भी हैविंग अ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो नॉन लीनियर है वहां पे भी हैविंग अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस और नो एवरीवन? यस सर। क्योंकि देखो लीनियर और नॉन लीनियर को मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया था। जो लीनियर है उसको सेंटर से 2 मतलब एटम्स पे डिपेंडेंट होता है, जब हम लोग अपने वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किए, जिसकी वजह से विल गेट द 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सेम नॉन लीनियर में हमारे पास जो ए और आर था, ए क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, और जो आर था वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग द पार्टिकल्स। ये 2 कॉन्सेप्ट थे, मतलब जो एटम्स है वो 3 पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है, तो जिसको कैलकुलेट करने के बाद विल गेट द 6 ओवर देयर, सो वेयर वी हैविंग द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पूरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था हमारे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक पे। तो अब इससे रिलेटेड मैं मेयर्स रिलेशंस को यूज करने वाला हूं, ये तीनों कॉन्सेप्ट को डालकर। तो आगे चेक करेंगे कि किस तरीके के वैल्यूज यहाँ पे मिलते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो मोनोटॉमिक, यस सर। डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक को एक एक क्वेश्चन वाइज लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? Okay, अब sir. बेसिकली इसका मेन हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। लिख के रखो,
मतलब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ. मेन हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. Application of specific heat capacities of gases, that is our main heading. अब इसके अंदर एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे, मोनोटॉमिक को अलग, डायटॉमिक को अलग, ट्राइटॉमिक को अलग. ठीक है, लिखा, मेन हेडिंग लिखा सबने? एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. एक सेकेंड गाइस. हाँ, ओके. आई रिपीट, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. अब याद रखना यहाँ पर ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R को यूज करने वाला हूँ. मोहम्मद, लिख के हुआ क्या ये? यस सर. Yes, sir. ओके. अब मेन हेडिंग के बाद क्वेश्चन वाइज चलेंगे. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन, explain the method to determine specific heat capacity. Explain the method to determine specific heat capacity of a monoatomic gas by using a law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. Yes, explain the method to determine specific heat capacity of a monoatomic gas by using law of equipartition of energy. By using law of equipartition of energy. Done all? If you're done, then let me know. Yes, sir. Step by step चले या शॉर्टकट चले, बताओ. Step by step, sir. अच्छा, ठीक. We'll go step to step. Okay, so write down first point in answer. अच्छा, एक और बात. हाँ, एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कब एग्जाम के टाइम पे आप लोग क्या करोगे. यहाँ पे भले ही मैं आप लोगों को स्टेप टू स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ही नहीं. ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप लोगों के मार्क्स जाने के चांसेस ही नहीं है. लेकिन इनकेस अगर किसी को लगता है कि शॉर्टकट भी चलना चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से दिया हुआ है आप लोग उस हिसाब से भी चल सकते हो. लेकिन टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि प्रूफ नहीं किया हुआ है उन्होंने, और हम लोग अभी यहाँ पे प्रूफ करके चलेंगे. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, विल गो पॉइंट टू पॉइंट. अगर आप लोगों को एग्जाम में शॉर्टकट भी चाहिए होगा तो आपके टेक्स्ट बुक से आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हाँ उससे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. और यहाँ पर जो मेथड मैं देने वाला हूँ उसे याद रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज ही आप लोग जा सकते हो, तो भूलने का चांस ही नहीं होगा. नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग कौन से मेथड से चलना चाहते हो. ओके, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट. इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस, in case of monoatomic gases like helium, neon, argon, etc. In case of monoatomic gases like helium, neon, argon, etc. A molecule has 3 degrees of freedom. A molecule has 3 degrees of freedom.
कौन से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ट्रांसलेशनल, हाँ याद रखना, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशंस है। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वल करके लिख लो। जो सिंगल हमारा ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, और हाफ एम बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं हाफ के बी टी। ठीक है, सुना सबने? ये मतलब सिंगल के लिए है, किसके लिए है? ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, ओके, एवरेज निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग? मीन करते हैं, विल ऐड ऑल द नंबर एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो अगर हम लोग इसका एवरेज टर्म निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये पर मॉलिक्यूल्स था, अब एवरेज निकालेंगे, इट विल बिकम 3/2 kBt। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया सबको? यस और नो एवरीवन? यस सर। लिखे, ये लिख लो। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, the total internal energy of 1 gram mole of the total energy of 1 gram mole of the monoatomic gas लिखें, the total internal energy of 1 gram mole of the monoatomic gas, so that E, which is equal to 3/2 kBt, that is a Boltzmann constant, into Na। अब गाइस यहाँ पे जो n है, Na क्या है समझ में आया? Yes, sir. Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है, जब ये k के साथ आ जाता है, kb के साथ, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ आ जाता है, तो हम लोग इसको आइडियल गैस कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब देयरफॉर यहाँ पे नीचे लिख के रख सकते हो kb into Na is equal to r। यस और नो? अब जिनको नहीं समझ में आया होगा Na क्या है, तो Na नीचे लिख के रखना, Na इज द एवोगाड्रो नंबर, लिख के रखो, Na इज द एवोगाड्रोस नंबर। लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. डन ऑल? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट सबको? सर यहाँ पर Na क्यों यूज किया गया? Na, जब तक Na नहीं आएगा तब तक आप R नहीं ला सकते। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT, क्योंकि हम लोग मैथ्स रिलेशन यूज करने वाले हैं। मैथ्स रिलेशन में इक्वेशन मिला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, तो वो R यहाँ पर हम लोगों को लाना है, मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, और आइडियल गैस कांस्टेंट तभी आएगा जब Kb इंटू Na दोनों साथ में होंगे तब। ठीक है, समझे? समझे यहाँ तक? आगे बढ़े? Yes, sir. सर ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखे, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखे सबने? यस सर।
ओके अब यहाँ पे जो टर्म है कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, सो CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT, राइट, विच इज इक्वल टू DE क्या था हमारे पास, E का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे, कीप दैट D अपॉन DT एज इट इज, और पूरा स्टेप लिख लेंगे 3/2 into RT, right, where the dt get cancelled from both the side, that should be a capital T, huh? D capital T, dt get cancelled, so here will remain only 3/2 into R, that is our constant volume. Let me know ये point समझा या नहीं? Yes, sir. सर ये समझे point? Sorry, CV is equals 3/2 RT भी रहेगा ना सर? ठीक कैसे रहेगा? अरे dt डेरिवेटिव किया है ना, यस समझा। कहाँ खो जाते हैं? इक्वेशन 1 तक सब कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके अब Yes, यहाँ sir. पे अगर हम लोग मैथ्स रिलेशन यूज करें तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फॉर अ परफेक्ट गैस, फॉर अ परफेक्ट गैस लिखे सबने, Cp Yes. माइनस CV इज इक्वल टू R। अगर फॉर अ परफेक्ट गैस नहीं लिखना है तो आप लोग ये भी लिख सकते हो फ्रॉम मैथ्स रिलेशन, समझ रहे हो आप लोग क्या लिख सकते हो, फॉर मैथ्स रिलेशन। ओके सो अब हम लोगों को कांस्टेंट वॉल्यूम मिल गया है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द कांस्टेंट प्रेशर राइट नाउ, सो कीप दैट Cp एज इट इज। CV को इक्वल के हिस्सा लेके जाएंगे तो R प्लस CV होगा, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके तो कीप दैट इक्वेशन नंबर 2, लिख लो पूरा यहां तक, पहले यहां तक पूरा लिख लो। तो डन, देन लेट मी नो। हाँ इक्वेशन नंबर 2 तक लिख के हो जाए तो बताओ मुझे। Yes, sir. Done. डन ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके रब कर दो। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सो कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CV हमारे पास क्या मिला था, R प्लस 3/2 into R, so R get common 1 plus 3/2 into R, so it will become a 5/2 into R, that is a constant pressure, it's our equation number 3। समझ में इक्वेशन 3 कैसे आया, समझ में आया सबको? Yes or no all? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद स्पेसिफिक हीट, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम लोग खाली स्पेसिफिक हीट देखें तो स्पेसिफिक हीट को गैमा से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है दैट स्पेसिफिक हीट which is the constant pressure per unit constant volume, constant pressure per unit constant volume is known as the specific heat। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो स्पेसिफिक हीट में कांस्टेंट प्रेशर क्या मिला है, 5/2 into R, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 into R, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. where R get cancelled, 2 get cancelled, right, so here will remain only 5/3, that is our specific heat, either we can say the ratio of specific heat।
Done all? Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके अब सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? Yes, sir. है. ये तो मैंने पॉइंट वाइज लेके गया. ओके तो ये पूरा पॉइंट वाइज टर्म थे. अब जरा आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लो पेज नंबर 63 वेयर वी आर हैविंग द मोनोएटॉमिक गैस. ओके तो वहां पर देखो बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है. Yes, sir. लिखा है. देखो वो शॉर्टकट है मतलब डायरेक्ट आया हुआ है. वहां पे उन्होंने डायरेक्ट 3/2 NKBT यूज किया हुआ है. फिर उसको डायरेक्टली लिखा हुआ है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में. मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम dE/dt निकाला है 3/2 NaKB. फिर उसको डायरेक्टली 3/2 R से रिप्लेस किया हुआ है. ओके और डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर यूज किया है 5/2 R. एंड लास्ट में भी हैविंग अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी that should be constant pressure upon constant volume, then it will be a 5/3. तो थोड़ा शॉर्टकट हो गया मतलब डायरेक्ट लिख दिया है जहां पे कंफ्यूजन के थोड़े बहुत चांसेस जनरेट हो जाते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट दिया हुआ है कंफ्यूज नहीं होगे. और ये आपके नीट और JEE के लिए स्पेशली मैंने दिया है ताकि आप लोगों को जब भी मोनोएटॉमिक में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात चले तो कांस्टेंट वॉल्यूम आपको याद रहे 3/2 R और कांस्टेंट प्रेशर की बात चले तो 5/2 R. याद रहेगा टर्म. और अगर उन दोनों का स्पेसिफिक हिट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट फाइंड आउट करना होगा तो दैट शुड बी गामा इज इक्वल टू 5/3. मोहम्मद Yes, sir. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे नीट JEE में. समझे? तो याद Yes, sir. रहेगा मोनोएटॉमिक में कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, क्या वैल्यू है? 3/2 R. ये देखना नहीं है, ये बिना देखे याद रहना चाहिए जब आप लोग नीट और JEE में जाओगे तो. और कांस्टेंट प्रेशर 5/2. 5/2 R. समझे या नहीं? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं पूरा? समझ में आया सर. तो आगे बढ़ जाएं Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन की sir. तरफ. Yes, sir. Okay, so write down next question. Determine specific heat capacity determine specific heat capacity determine specific heat capacity of a diatomic gas. Determine specific heat capacity of a diatomic gas with the help of law of equipartition of energy. With the help of law of equipartition of energy. चलेगा ना? ऐसे ही डिटेल में दूंगा तो हाँ सर. let me know all. Yes, sir. खुशी खुशी Yes, sir. दीपक हर्षदा इमा ओमकार रुतिका Yes, sir. Yes, sir. विक्रम. व्हाट अबाउट यू विक्रम? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा ना? समझ में आ रहा है विक्रम? Yes, sir. ओके तो अब डायटोमिक क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, सेम क्वेश्चन है, खाली मोनोटॉमिक की जगह पे डायटोमिक करना था. मतलब डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब डायटोमिक में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? लाइक वी हैविंग अ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दे आर हैविंग अ 2 एटम्स. 3 इसके अंदर 3 translational. ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल है. इट rotational मींस है. इट शुड बी हैविंग अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? Yes, sir. ओके तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो सेम इसके अंदर जो हम लोग 3/2 KBT यूज कर रहे थे तो अब क्या होगा? ये 5/2 KBT होगा. यस और नो? Yes, sir. क्योंकि 3 क्यों आया था? क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था. वी हैविंग अ 3 ट्रांसलेशनल मोशन ओवर देयर. यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसलिए हम लोग यहाँ पे 5/2 KBT यूज कर सकते हैं. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so write down in next line. In case of diatomic gases like in case of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. In case of diatomic gases like hydrogen, nitrogen, oxygen, etc.
comma, a molecule has 5 degree of freedom. A molecule has 5 degree of freedom. देखिए सबने, a molecule has 5 degree of freedom. तो एक टर्म यहाँ पे लिख दूं, डायरेक्ट चलेगा? अब मैं पर मोल पे नहीं चलूंगा, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे E एवरेज के टर्म में लिखेंगे तो 5/2 kBT. ये पॉइंट समझे सब लोग? मतलब जहां Yes, पर sir. 3/2 आया था, हम लोग जब उसका एवरेज फाइंड आउट किए थे तो 3 था, तो इसलिए 3/2 kBT था, और यहाँ पे 5 है तो 5/2 kBT होगा, जहां पे 7 होगा तो वहां पे 7/2 kBT होगा. यस और नो ऑल? Yes, sir. ओके, अब ये तो पॉइंट यहाँ पर मिल गया. अब इसको भी हम लोग किस में लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में लेंगे, एवोगाड्रो नंबर के साथ में. सो राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, using the law of equipartition of energy, using the law of equipartition of energy, total internal energy of 1 mole, using the law of equipartition of energy, comma, total internal energy of 1 mole of such a gas is, of such a gas is, of such a gas is. ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? E is equal to 5/2 kBT into NA, that NA is the Avogadro number. तो इसी टर्म को मैं लिख सकता हूं 5/2 into RT. समझ में आया R किसकी जगह पे है? यस और नो ऑल? Yes, sir. R किसकी जगह पे है? KB into NA. Yes, sir. KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. NA क्या है? एवोगाड्रो Avogadro. नंबर. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लो नीचे, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT, राइट? So keep that D upon DT as it is. And here we are having a 5/2 R into T. So again here will remain only 5/2 into R. अंकुश समझ में आया? अंकुश? Yes, sir, derivative किया गया. Yes. Here we got the constant volume. अब constant pressure find out करना है. Okay. So again we'll use the Maer's relation. We know. Okay. तो क्या होगा? Constant pressure minus constant volume is equal to R. Okay, so we'll find out the constant pressure. So is equal to R plus CV. That is our equation number 2. अब इसके आगे कराने की जरूरत है या कर लोगे? Yes, sir. Do it. अच्छा, थोड़ा इसको मैं नीट के टर्म में लेके जाऊंगा, नीट JEE का, तो चलेगा ना? थोड़ा सा कुछ इंटरनल पार्ट भी कराने वाला हूँ, डायटोमिक में कुछ नोट भी दूंगा मैं, चलेगा सबको? Yes, sir. हाँ, अभी पहले यहाँ तक लिख लो और इसके आगे क्या करना है, आई नो यू ऑल आर नो. Sir, आ गया. आया? 7/2 R. Yes, sir, 7/2 R. Sir. Right. So constant pressure, same format, R plus 5/2 R. So it will become a 7/2 R. याद रहेगा, diatomic gas में we having a 2 atom and which is having the 5 degree of freedom
which is having the constant volume, that constant volume should be a pi upon 2r, and its constant pressure should be a 7 upon 2r. And if we find out the ratio of specific heat, अगर हम लोग रेशियो ऑफ राइट 7 upon 5, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा 1.4, यस और नो? यस सर। तो अगर हम लोग रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करें, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to constant pressure is 7 upon 2r, and here we having a pi upon 2r, so they all are get cancelled, it will remain the 7 upon 5. इनको सॉल्व कर देंगे, so we'll get the 1.4. तो कहीं कहीं पे 1.4 भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, समझे? महालक्ष्मी, मोहम्मद, अंकुश, ओमकार, यस सर। Yes, sir. कहीं कहीं पे 1.4 दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो 7/5 ही है, ठीक है? कहीं कहीं पे ऐसा डायरेक्टली दे देते हैं कि मतलब दैट डायटोमिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट शुड बी 1.4, तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ 7/5, राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में क्या क्या याद रखना है, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। फ्रीडम और रोटेशन कितने, मतलब डायटोमिक गैसेस में वी हैविंग 2 एटम्स which is having a 5 degree of freedom, 3 translational, 2 rotational. Its constant volume, molar constant volume should be a 5 upon 2r, molar constant pressure should be a 7 upon 2r, and ratio of specific heat should be a 7 upon 5, and its total solution should be a 1.4. क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? लेट मी नो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब कुछ नोट दे रहा हूं जो डायटोमिक में आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी नीट और जेडब्ल्यू में उस पे भी रिलेटेड फ्लक्चुएशंस करते हैं। अच्छा, ये लेक्चर मेरा डाउनलोड हो रहा है ना? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना गाइज? ये लेक्चर मतलब सब लोग सुनना, एग्जाम टाइम पे इससे रिलेटेड अगर कंफ्यूजन जनरेट होगा तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को नोट पूरा दे रहा हूं कि एक भी पॉइंट में आप लोग फ्लक्चुएट ना हो, कंफ्यूज ना हो। इन केस अगर फ्लक्चुएट होते भी हो तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सुन लेना एक बार वापस, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रख के 1.5 घंटा निकाल के सुन लेना जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के क्लियर कर रहा हूँ जो नीट और जेडब्ल्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। इज इट क्लियर ऑल? यस सर। अब नोट पॉइंट है गाइस, तो नोट लिख लो, नोट के नीचे लिखो, राइट डाउन नोट। Write down, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator and has in addition comma one vibrational mode, I repeat, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator and has in addition one vibrational mode, then देखो अब यहाँ पर एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई, मतलब पहले 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थे? ये रिजिड था, रिजिड रोटेटर था। लेकिन अब यहाँ पर इमेजिन किया गया कि ये रिजिड रोटेटर नहीं है, इसके अंदर एक वाइब्रेशनल मोड भी है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब 3 ट्रांसलेशनल था, 2 रोटेशनल था, अब इसके अंदर एक वाइब्रेशनल मोड भी ऐड हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे? जस्ट लाइक E इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 kBT, और यहाँ पर एक वाइब्रेशनल मोड भी ऐड हो रहा है, सो विल ऐड 1 more kBT, मतलब एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया है इनटू Na।
that Na, which is representing the Avogadro number, again that equation will become a 7/2 into RT. Now if we find out the constant volume, so constant volume it will remain the same over here only. CV, which is equal to डायरेक्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे, that should be the 7/2 into R. And if we find out the constant pressure, तो same Maer's relations के help से आप लोग find out करोगे, so that would be a 9/2 into R. And if we find out the specific ratio of specific heat, that should be a constant pressure upon constant volume, so it will become a 9/7, and its solution should be a 1.3. अगर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोड ऐड होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा आंसर जनरेट होगा। ये बात आप लोग याद रखना कि एग्जाम में डायटोमिक गैस को इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर एक वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाता है तो किस टाइप का कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जनरेट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सर तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर, एक एग्जांपल दो। यही जो ऊपर नोट दिया है, नोट के नीचे क्या लिखे हो पढ़ो। सर मतलब इन एडिशन वो जो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशन उस पे ऐड होगा एक और वाइब्रेशनल मोड। यस, ऐड हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन देंगे। अच्छा सर। suppose that diatomic is not a rigid rotator and in addition of one vibrational mode also, then what is the constant volume, constant pressure and the ratio of specific heat concepts? तो ये पूरे निकाल लेंगे। सिर्फ डायटोमिक में ऐसा कर सकते हैं? सिर्फ डायटोमिक में, मतलब ये स्पेसिफिक है। जैसे कि रोटेशनल मोशन में मैंने आप लोगों को कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं, एप्लीकेशन में सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, उतनी तरीके से ट्विस्टिंग होगी, तो इसके अंदर यही एक टाइप का ट्विस्ट है और सिर्फ डायटोमिक में ही है, बात याद रखना। ओके सर। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में ट्रायटोमिक नहीं दिया हुआ है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिया हुआ है इन लोगों ने, बट ट्रायटोमिक पे भी डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं गाइस, और ट्रायटोमिक भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रायटोमिक में कराने वाला हूं, चलेगा सबको? टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट पॉलीएटॉमिक दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रायटोमिक भी है। इक्विपार्टीशंस के जो लॉ हैं वो तीनों कंडीशंस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फॉर्मेट पे है, तो मैं सॉल्व कराने वाला हूं, चलेगा ना सबको? हाँ सर चलेगा। ये लिख के हो गया सबका, नोट लिख के हुआ? यस सर। ये रब करूं? ओके सर। Right on. Next question. Determine specific heat capacity of a triatomic gas by applying of law of equipartition of energy. Same question होगा, diatomic की जगह पे triatomic लिख दो। Done? Yes, sir. Okay. अब guys ये जो triatomic था, that triatomic which is having a two types of concept, यहाँ पर एक linear molecules भी है, non-linear molecules भी है, yes or no? It should be either linear molecules, either non-linear molecules. तो एक एक करके सॉल्व करेंगे दोनों को, ठीक है? अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, ट्रायटोमिक गैस में बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ट्रायटोमिक गैसेस में बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स।
triatomic gas may be either linear or non-linear molecules. लिखा सबने? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे जो लीनियर था, लीनियर के पास भी हैविंग अ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और जो नॉन लीनियर था विच इज हैविंग ओनली अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, तो sir. सबसे पहला सेकंड पॉइंट में लिखो, एक बार पहले लीनियर को सॉल्व करते हैं फिर नॉन लीनियर को। राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, in case of linear triatomic gas molecule, there are 7 degree of freedom. There are 7 degree of freedom. There are 7 degree of freedom. I repeat, in case of linear triatomic gas molecule, there are 7 degree of freedom. ठीक है तुमने? Yes, sir. अबे सो रहे हो तुम लोग गधो? No, sir. नहीं सर, नहीं सो रहे। मतलब ऑनलाइन लेक्चर से उब गए हो क्या? नहीं मतलब सर, नहीं। लेक्चर में? ओके अच्छा, बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर से ऑफलाइन लेक्चर पे भी आएंगे। यहाँ बस वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए, Sir, कब? होगा शायद 13-14 से स्टार्ट हो सकता है। चलेगा। मतलब वैक्सीनेशन का तो हो सकता है कि ये मंथ एंडिंग तक या फिर नेक्स्ट मंथ। सर आप लोगे वैक्सीन? अभी नहीं है यार, देखो हम लोगों को इतनी खास जरूरत नहीं है, हमारी एंटीबॉडी अच्छी है। नहीं सर, टीचर लोगों को जबरदस्ती लगाएंगे। क्यों? सर क्योंकि उन लोगों को कॉलेज में पढ़ाना होगा ना। देखेंगे। राइट डाउन। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ the total internal energy associated with a molecule of triatomic gas is given by the total internal energy associated with a molecule of triatomic gas is given by ठीक है सबने? Yes, sir. ओके तो अब अगर मैं ट्राइएटॉमिक गैस लीनियर कॉन्सेप्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो दैट E which is equal to, here we having a 7 degree of freedom, so that's why we write the 7/2 kBT, okay, into Na, okay, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 RT, yes or no? दैट इज आवर इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट शुड बी CV इज इक्वल टू dt which is equal to d/dt in bracket 7/2 into RT, right, where the dt will get cancelled and here we'll get the equation that should be the 7/2 into T. So that is our constant volume and here we get the equation number 1. एक सर सेकंड, 7/2 7/2 into R, T कैंसिल हो जाएगा। ओके, सेम फॉर्मेट में अगर मैं प्रेशर फाइंड आउट करूं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो कीप दैट CP एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे R प्लस CV, that is our equation number 2. We'll substitute that equation number 1 in equation number 2, so that constant pressure which is equal to R plus 7/2 R, so it will become a 9/2 into R, that is our equation number 3. तो क्या अब इसका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लोगे आप लोग? सर 9/7 9/7 9/7 का सॉल्यूशन क्या होगा? 1.3
डायरेक्ट 1.28 हाँ सर 1.28 मतलब वही 3 आएगा ना। ठीक है ना, वो लोग मतलब थोड़ा एक्यूरेसी पे काम यस करेंगे। सर हाँ 1.28 सर 1.28 थोड़ा एक्यूरेसी रखनी होगी। अगर आपको वहां पे ऑप्शन में 1.3 दिख रहा है तो आप लोग टिक कर देना आइदर 1.28, क्योंकि नीट और जेडब्ल्यू में आपको एक्यूरेट पे चलना होगा, वहां पे ऐसा अप्रॉक्स नहीं चलता। हाँ अगर उन्होंने 1.28 का ऑप्शन ही नहीं दिया, 1.3 रखा है, तो आप लोग 1.3 को आंख बंद करके टिक कर देना। समझे सब? यस सर। यस सर ओके लिख लो पूरा। If you're done, then let me know, huh? डन सर Done all? Let everyone complete. Yes, sir. And if you have any doubt, then let me know, huh? Arshada, Aditi, Abhishek Shukla. Abhishek Shukla. सर नॉन लीनियर वाला खुद से ट्राई कर ले सर Of course. स्टार्टिंग के ओके दोनों सर पॉइंट कौन से होंगे जरा बताओ? सर In द case of टोटल non-linear इंटरनल यस सर triatomic gas molecule, there are 6 degrees of freedom, right? Yes, sir. The total internal energy associated with a molecule of triatomic gas is given by E is Very equal to nice. 6/2 kBT into Na. बस अब करो खुद से करो। करो अच्छी बात है। सर डन डन क्या मिला? सर सीवी मिला 6/2 सीपी मिला 8/2 और स्पेसिफिक हीट मिला 8/6 तो कैंसिल करेंगे, टोटल सोल्यूशन क्या होगा? सर 1.9 1.9? How is this possible? 33 सर एक मिनट सर सीवी मिला 3R और सीपी मिला 4R। वेरी सर नाइस। स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 1.33 सर 1.33 देखो
यहाँ पर ना इसको आप लोग इस तरीके से भी देखो, बाकी ऊपर के जो टर्म थे वो 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 इस तरीके से थे, सर इसलिए हमने 6/2 उनको 3 हो जाएगा सर ना? हाँ, हम लोग उनको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर्स था, इसलिए कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पॉइंट में आ जाता, वो जब न्यूमेरिकल होगा तो कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है, इसलिए कैलकुलेशन हो सकता है। तो जो हमारा एनर्जी था, एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के 2 पॉइंट वैसे ही होंगे, सो दैट E विच इज इक्वल टू 6/2 kBT इंटू NA। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दोगे सो इट विल रिमेन दी 3 kBT, डायरेक्ट लिख दूं 3RT, यस सर। 3RT। तो ये एक सेकेंड है, मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट कर दिया है, सॉरी। 6/2 NA, सो यहाँ पे 3RT चलेगा। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर लें, कांस्टेंट वॉल्यूम तो DE/dt, मतलब D/dt, so 3RT, okay, dt cancel, so it will remain only 3R। अगर CV 3R है तो CP कितना होगा? CP का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? 4R। R प्लस CV, तो R प्लस 3R 4R। 4R, राइट। तो कांस्टेंट प्रेशर मिल गया, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मतलब 4R अपॉन 3R, R कैंसल, और ये आएगा 1.33। समझे सब? Yes, sir. ये फॉर्मेट समझ में आया सबको पूरा? Yes. अच्छा, क्या लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? No, sir. नो सर। और सर अभी तक फिजिक्स में हम लोगों ने जितने भी चैप्टर, काफी लेंदी चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब मुझे बताओ जरा, आप लोगों का पढ़ के कितना होगा? क्या ज्यादा डिफिकल्ट डेरिवेशन है? देखो, आपका डिफिकल्ट तब बन जाएगा जब मेरे गिवन नोट्स आपके पास नहीं होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि टेक्स्ट बुक से या फिर क्लासेस के नोट्स से आप लोग इजी कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लेना, अच्छी बात है। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लेक्चर में ही आप लोगों को बहुत सिंपल करके सारे डेरिवेशंस दिए हैं, सारे एप्लीकेशंस दिए हैं, न्यूमेरिकल दिए हैं। सो आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? सच में पढ़ रहे हो सब लोग? लेट मी नो एवरीवन। मोहम्मद। हाँ सर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सर बहुत सारा है पढ़ने को सर। अच्छा, एक बात थोड़ा बताओ थोड़ा मुझे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं सर। अभी तो ये डिक्लेयर हो चुका है कि 15 अप्रैल के बाद ही आपका एग्जाम होगा। मैं मानता हूं कि 1 मई से यस आपका सर। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। 1 मई से। सो हाउ मेनी मंथ विल रिमेन नाउ? सर 2 महीना है सर, 2 महीना ही है सर, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे ही चालू हो जाएगा प्रैक्टिकल में जैसे भगाएंगे। कॉलेज चालू होगा वो लोग आपको प्रैक्टिकल के लिए पागल कर देंगे, यस सर, समझ और रहा है? ऊपर से प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। तो मान लो मई में एग्जाम है, तो अप्रैल मंथ को तो आप लोग काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, जर्नल राइटिंग होगा, सब कुछ होगा ना, लिखना अभी जर्नल बहुत लिखना है। यस समझ में आ सर। रहा है आप लोगों को? तो वो 1 महीना रिविजन के लिए बेसिकली होता है। ओवरऑल यू रिमेन ओनली 3 मंथ, मतलब जैन का भी काफी दिन चले गया है, तो लगभग मान लो मैं मैक्स टू मैक्स पकड़ू तो 3 महीने, या फिर 80 दिन पकड़ लो, यू रिमेन ओनली 80 डेज। 80 डेज में अपने सिलेबस को डिवाइड करो और पढ़ना शुरू करो। मेक योर ओन टाइम टेबल, इट इज अ हाई टाइम। अपने टाइम को वेस्ट होने मत दो। एटलीस्ट ट्राई करो कि जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के हो जाए। यस सर। समझ रहे हो आप सर? यस सर। तो अभी तक तो जितने चैप्टर्स थे वो इंपॉर्टेंट्स थे। आई होप अगर आप लोग उतना कर लो तो आप लोगों का पेपर 1 पूरा अच्छा हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? Yes, यस sir. सर। पेपर 1 को बेस्ट कर सकते हो आप लोग। थोड़ा सा पोटेंशियल डालना होगा। इस चक्कर में बिल्कुल मत बैठो कि मैं आपको 10 बार प्रैक्टिस करने दे रहा हूं तो कौन आके चेक कर रहा है। अरे कोई नहीं चेक करता। ये चेक तब होता है पता है, जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा ना, तभी पता चल जाएगा किसने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया। सो इट इज योर टाइम गाइस, यूज इट। इस साल के बच्चों को तो बहुत टाइम मिला, अगर उसके बाद भी परसेंटेज नहीं निकल रहे हैं तो क्या लगता है किसकी प्रॉब्लम है? बच्चों की। पूरा टाइम मिला ना, यस सर। सिलेबस कम और बोर्ड एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, पूरा टाइम घर पे है,
तो मार्क्स तो अच्छे आने की उम्मीद है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो फिर अगर इसके बाद भी अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पूरी की पूरी गलती स्टूडेंट्स की है, पूरी गलती। सिलेबस कम हुआ है, कॉलेजेस जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, दिन भर घर में हो, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद आप लोगों को अपना जर्नल लिखना नहीं पड़ रहा है, ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जा रहा है। अब इससे अच्छा मौका अब कब मिलेगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को बूस्ट कर दो। यस सर। थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। समझ रहे हो सर? Yes, sir. कुछ लोग हैं देखो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। तो बात जरा हम लोगों की मानो, आप ही लोगों का करियर अच्छा होगा। पहली सैलरी मिलेगी लाके दे देना हम लोगों को, हम लोग ना नहीं बोलेंगे। बिल्कुल Okay. सर, कर बिल्कुल सर, पूरी रख लेना अरे आप। कोई कोई नहीं देता है, देखो ये सफेद झूठ है। और चाहिए भी नहीं गाइस, तुम लोग का परसेंटेज आ जाए अच्छा, यही चाहिए। लड्डू तो खा समझ, लोगे ना सर? आपको लड्डू तो भाई बनता है ना, हाँ सर, लेकिन बिल्कुल पहले सर। मार्क्स चाहिए उतना। यस तो सर। अभी से टाइम टेबल बनाओ, आप लोग टाइम टेबल बना के लग जाओ बस। सर समझ एक रहे हो? दिन में कितना टाइम देना होगा फिजिक्स को सर? कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो फिजिक्स को टाइम नहीं, मैंने 3 बार बना इतना, चुका हूँ। देखो ऐसा करना है आप लोगों को, आप अपना सिलेबस काउंट करो, पहले चेक करो, खुद को मेजर करो कि कितना पढ़ के हो गया और कितना पढ़ना बाकी है। अब आपके पास 80 डेज हैं और चैप्टर्स तो लगभग 80 है। अगर कुछ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो जाहिल है एकदम, वो एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे क्या? मतलब चारों सब्जेक्ट को मिला के 80 चैप्टर हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, एक्सेप्ट ईवीएस, एक्सेप्ट जो भी आप लोगों के टर्म्स है। पीसीएमबी में टोटल 80 चैप्टर्स तो होंगे नहीं? 80 चैप्टर देखो, लेंदी चैप्टर्स है, बहुत लेंदी चैप्टर्स है सर, 80 के आसपास ही है। 80 के आसपास है। चलो 64, लेकिन एक एक चैप्टर कितना लेंदी हो गया, दो दो चैप्टर को मिक्स करके एक एक चैप्टर बनाया हुआ है। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। तो आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ट्राई करो कि एक चैप्टर को, पहली बात तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट लेके मत बैठो, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, कंफ्यूज मत करो खुद को। सर वही हो रहा है ना सर, इतना सारा पोर्शन है। मत करो ना ऐसा, ऐसा करोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। एक दिन में एक ही सिर्फ, अगर आप लोग मैथ्स लेके बैठ रहे हो तो 2 दिन मैथ्स को दो, फिजिक्स लेके बैठ रहे हो 2 दिन फिजिक्स को दो, केमिस्ट्री लेके बैठ रहे हो 2 दिन केमिस्ट्री को दो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि खाली टाइम ही बीत रहा है, पढ़ो, टाइम को अच्छे से यूज कर लो। वो टाइम कंज्यूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो। यस सर। आप लोग एक काम करो, एक कैलेंडर बनाओ, टाइम टेबल, ओके? ऐसे ब्लॉक्स, एक सेकेंड है मैं बताता हूँ। याद रखना, आप लोगों को मार्च एंडिंग तक का टाइम टेबल बनाना है। मार्च एंडिंग तक के टाइम टेबल में एक एक मंथ के ऐसे कॉलम वाइज बनाओ आप लोग टाइम टेबल अपना, ओके? और उसके अंदर डेज लिख दो, 1 2 3, और नीचे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और हर पढ़ते रह जाएंगे, रिवीजन नहीं करना है। 1 महीना दिया है रिवीजन। देखो अभी तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिन लोगों ने पढ़ा है, रिवीजन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर समझ सबको रहे हो आप जीरो लोग? जीरो लेवल पे काउंट करो सर, किसी का अच्छे से देखो नहीं हो। ये इनिशियल स्टेज है, हालांकि ये टाइम टेबल तो बहुत पहले से बना लेना चाहिए था। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा, 10 चैप्टर हाँ तो सर, पढ़ा ही होगा सारे, थोड़ा सिलेबस बहुत को सर। मिला के। हाँ तो सर। आप लोग यस क्या सर। करो कि हर दिन का काम यहाँ पे लिखो कि कर रहे हो या नहीं, और जिस दिन नहीं होता गिव इट क्वेश्चन मार्क। तो और इसको ना इस जगह पे रखना है कि जहाँ पे आपकी नजर बार बार पड़ती हो। आप अपने बेडरूम के सामने वाले वॉल पे रख सकते हो, गर्ल्स मिरर पे रख सकती हैं, बॉयज अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रख सकते हैं। तो आप डरोगे, और जब डर लगना शुरू होगा तो स्टडी शुरू हो जाएगी। देखो लेट नहीं हुआ है, सर, लेकिन मैंने हाँ, बेड के बाजू में ही रखा है सर, जैसे ही सोने जाता हूँ टेंशन हो जाता है। यस, लिखो उस पे, पढ़ना कितना पढ़ा हुआ है ना लिखो। टाइम है यस अभी भी सर। गाइस, देखो अभी भी आपके कॉलेज को ओपन होने में ये मंथ एंड जाएगा, यही मंथ में आप लोग कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकते हैं। देखो डर लगेगा तब काम होता है, डर नहीं तो काम नहीं। तो यस थोड़ा सर। पढ़ाई पे फोकस करो। एक क्वेश्चन और कर लें?
Yes, sir. क्वेश्चन और कर लेते हैं. बहुत टाइम है, 20 मिनट है. Okay, write down. With the help of law of equipartition of energy, with the help of law of equipartition of energy, determine specific heat capacity, determine specific heat capacity of a polyatomic gas molecule. I repeat, with the help of law of equipartition of energy, determine specific heat capacity of a polyatomic gas molecule. Polyatomic gas molecule. लिखे सब लोगों ने? अब देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक आ गया. तो पॉलीएटॉमिक में एग्जैक्टली कितने होते हैं टर्म्स वो बताता हूँ मैं. विल गो पॉइंट टू पॉइंट. क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? यस सर. Okay, so write down first point. A polyatomic gas molecule has in general, a polyatomic gas molecule has in general 3 translational degree of freedom. I repeat, a polyatomic gas molecule has in general 3 translational degree of freedom. लिखे यहाँ तक 3 translational degree of freedom. Yes, sir. comma 3 rotational degree of freedom, 3 translational degree of freedom, comma 3 rotational degree of freedom. लिखे? यस सर. and a certain number comma say f of vibrational mode, say f of vibrational modes, say f of vibrational modes. मतलब ये जो f है ये वाइब्रेशनल मोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर ये जो वाइब्रेशनल मोड है आप लोग कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, डिपेंड कि किस तरीके के न्यूमेरिकल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? मतलब 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है और यहाँ पे वी हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स. तो ये वाइब्रेशनल मोड्स वैरी होंगे. समझ रहे हो? समझ में आ रहा है सबको? इसलिए यहाँ पर f रख दिया है विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कि 1 है, 2 है, 3 है, कितना हो, जितना होगा वहां पे पुट करोगे आप. समझे सब? यस सर. मतलब इसमें वेरिएशंस के चांसेस हैं, ये फिक्स नहीं है, ये इसमें वेरिएशन होंगे. ओके, राइट डाउन इन नेक्स्ट पॉइंट. ये पॉइंट वापस रिपीट करूं क्या? Yes, sir. यस सर. A polyatomic gas molecule has in general 3 translational degree of freedom, 3 rotational degree of freedom and a certain number says f of vibrational modes. मतलब ये जो f है ये वैरी होगा, ये फिक्स नहीं है. ठीक है? यस सर. ओके, अब सेकेंड पॉइंट में लिख लो. यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, using the law of equipartition of energy, comma using the law of equipartition of energy, comma total energy of 1 mole of such a gas is, I repeat, using the law of equipartition of energy, the total internal energy of 1 mole of such a gas is. ठीक है सबने? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी के फॉर्मेट्स होंगे, 3 ट्रांसलेशनल है मतलब 3/2 kBT, 3 रोटेशनल है इसलिए 3/2 kBT. यस और नो?
प्लस यहाँ पे F वाइब्रेशंस हैं, तो F वाइब्रेशन है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे F kBt इंटू Na। ये समझे सब? अब ये जो F है, F की जगह पे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, समझ रहे हो सब? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. सर f/2 क्यों नहीं है सर? F/2 नहीं, F kBt, दैट्स इट। यहाँ पे F जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, कितना भी हो सकता है, यस विच सर, इज द ओनली नंबर। ओके, क्या है ये? खाली नंबर है। नंबर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt, सो इट विल बिकम अ 6/2 kBt, राइट? यस सर, प्लस F kBt into Na। Na, अब इनको कैंसिल कर देंगे, सो व्हाट विल रिमेन? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 kBt प्लस F kBt इंटू Na, समझे? अब यस यहाँ पे kBt गेट कॉमन, सो 3 प्लस F kBt into Na, so it will become a 3 plus F RT, that is our equation number 1, it is the energy। समझ में आई ये सब? यस ये सर, सब समझे सब लोग? हाँ, sir. Okay. पर आप समझाओ ना सर, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट समझाओ ना। अंकुश, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। किसी को क्लियर हो रही है क्या अंकुश की आवाज? First step पूछ रहा है. फर्स्ट स्टेप, ओके लिसन, ये जो फर्स्ट स्टेप है 3 ट्रांसलेशनल ना, तो 3/2 kBt, एक ट्रांसलेशनल के लिए क्या है? 1/2 kBt, ठीक है? तो 3 ट्रांसलेशनल है इसलिए क्या होगा? 3/2 kBt। सिमिलरली 3 रोटेशनल है, इसके लिए भी 3/2 kBt। और F वाइब्रेशंस है तो F kBt, F कितना नंबर है वो हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई वी कीप ओनली F kBt। F की जगह पे जितना नंबर होगा वो आप लोग वहां पे पुट कर देना F की जगह पे। ओके, तो हर जगह से 3/2 kBt, 3/2 kBt को ऐड कर दिया, सो दैट्स व्हाई इट इज बिकम अ 6/2 kBt प्लस F kBt, एंड दोनों को कैंसिल कर लिया, इट विल रिमेन 3 kBt प्लस F kBt, kBt get common, kb into Na, it will become a R। so suppose if we find out the constant volume, so constant volume में क्या होगा? dE upon dt होगा, dE upon dt होगा, तो यहां से t कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल रिमेन ओनली 3 प्लस F इंटू R। ये समझ में आया सबको? मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, चलेगा? Yes, sir. यस सर। ओके अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करूंगा, सो कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द मैस रिलेशन, कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू R प्लस CV, राइट? यस और नो ऑल? यस सर, यस सर। तो R प्लस CV है, तो CV क्या मिला है हम लोगों को? 3 प्लस FR, F R, तो R R get common from both the sides, so 1 4 plus plus FR, 3 plus F, सर 4 प्लस F 4 plus F into R, ये लिख लो पूरा। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर क्या मिलेगा? 4 प्लस F into R, और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिल गया? 3 प्लस F into R, यस और नो? यस सर, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा Cp/Cv is equal to यस, 4 plus F/3 plus F। 4F upon 3, 4 plus F upon 3 plus F, R R दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। यस सर, डन। लेट एवरीवन कंप्लीट। सीपी निकाला सब लोगों ने? Yes, sir. लेट मी नो एवरीवन। यस सर। यस सर, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिन्होंने नहीं लिखा है।
तो जो कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर विल बिकम अ 4 + F into R स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे, सो कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, सो 4 + F into R अपॉन 3 + F into R। अब दोनों जगह से R कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल रिमेन ओनली 4 + F अपॉन 3 + F। और जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे इनके अंदर अप्लाई करते जाना, आपको पॉलीएटॉमिक मिलता चला जाएगा। इज इट क्लियर ऑल? Yes, sir. अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो पॉलीएटॉमिक, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो जो पॉलीएटॉमिक गैस वहां पे दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा जनरेट हो जाते हैं। उसी को मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई करा दिया है आप लोगों को। दिखा सबको? पेज नंबर 64 पे है। इन्होंने 3/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया हुआ है, फिर पता नहीं क्या किया है, फिर डायरेक्टली 3 + F आ गया है। और मैंने जो थोड़ा करा दिया वो थोड़ा इजी वे में करा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आए। यस हाँ, इसमें आई डोंट नो कि क्या कर दिया है लोगों ने। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। आज पढ़ के खत्म हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस और नो एवरीवन? मोहम्मद, सर महालक्ष्मी, नहीं पता सर अभी। करना है सर। आई आज विल पढ़ ट्राई के सर। खत्म करना है। यस सर, आई विल ट्राई। तो आज रात का टाइम है, वेस्ट नहीं होने देना, पढ़ लेना। इसके बाद कोई लेक्चर है? बायोलॉजी। 7:30। Bio है। ठीक है ना, मतलब बायो के लेक्चर के बाद आधा घंटा आराम करोगे, उसके बाद आप लोग अपने टाइम टेबल पे वर्क करोगे, पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। यस सर, होपफुली। Yes, sir. करना ही पड़ेगा, टाइम कम है। टाइम टेबल बनाओ खुद का, तभी डर लगेगा। यस सर। ओके गाइस, थैंक बाय यू फॉर द एवरीवन। मोटिवेशन सर। अरे अभी लेक्चर स्टार्ट होने को फिर देखो बेइज्जती करूंगा कितना मैं। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे वो हैं, तो आधे मालूम है लोगों की सर, आवाज इसलिए नहीं तो। आती। वही ना सर। देखो थोड़ा मोटिवेशन जरूरी है, इतना भी मतलब खुद को बेकार नहीं समझना है आप लोगों को कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा ध्यान लगा के। यस सर। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत रातें जाग के पढ़ा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। इफ आई यस कैन सर। डू कितने लेंदी देन। लेंदी चैप्टर है? लेंदी है चैप्टर, कम हो गए ना, पहले चैप्टर 20 थे, अभी 16 हो गए हैं। समझ रहे हो? सर वो 4 क्या है, चैप्टर कहाँ दोस्तों से जाएंगे, नहीं मिले 20 ना हो गए सर। ना। दोस्तों से मिले हो होते तो जाएगा, इतना टेंशन नहीं होता सर। नहीं होगा टेंशन, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो हमारा वर्क ही हमें यस सर। कॉन्फिडेंस देता है, अगर वर्क नहीं होता ना तब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा पढ़ो, पॉजिटिव होकर पढ़ो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही होगा। 25% कम हो चुका है, तो आप लोग ये जो 80 डेज देख रहे हो तो उसमें 25% तो पढ़ना ही नहीं है, यस सर। Yes, sir. तो उतना तो वैसे ही लूज हो गया ना, तो टेंशन किस बात की, हो जाएगा, डोंट वरी। शुरू करो आज से। यस सर। ओके एवरीवन, बाय बाय ऑल, बाय सर, टेक Bye, केयर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.